स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम कल पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों आज हम यूपी की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के साथ भारत के बड़े राज्यों में शुमार है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें 75 जिलों के साथ भारत के बड़े राज्यों में शुमार है, जो चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। इसका क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है जो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। और मील में बात करें तो इसकी 93,933 वर्ग मील है, स्क्वायर मील है इसका वो क्षेत्रफल है मील में। तो यहाँ पर बहने वाली कुल नदियों की बात करें तो यहाँ पर करीब 30 नदियाँ बहती हैं। यूपी में लगभग 30 नदियाँ बहती हैं। तो आज हम उनमें से महत्वपूर्ण जो प्रमुख नदियाँ होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे प्रमुख नदियों में हमारी सबसे पहले आती है गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा नदी सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। जो कि गंगा नदी है, यूपी में जितनी सारी नदियां बहती हैं उनमें से बहने वालियों से प्रमुख एक नदी है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। ये यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद और कन्नौज और बिठूर, कानपुर व प्रयागराज में पहुंचती है। यह नदी जो बिजनौर से प्रवेश करती है और गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बिठूर और कानपुर से होकर प्रयागराज में पहुंचती है। यहाँ पर इसका संगम यमुना नदी से होता है। यह प्रयागराज में गंगा और यमुना का यहाँ पर मिलते हैं दोनों, तो इसका संगम होता है। इसके बाद यह अपने आगे का सफर करते हुए शिवनगरी यानी कि वाराणसी पहुंचती है और इससे आगे प्रयागराज से आगे यह वाराणसी पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद यह मिर्जापुर और गाजीपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों यह शुरू तो यूपी में सबसे पहले बिजनौर से स्टार्ट करती है, प्रवेश करती है और यह मिर्जापुर और गाजीपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। दोस्तों हमारी गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह 2525 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो कुछ सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक व कोसी। ये इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अगली नदी है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। जो यमुना नदी है जो उत्तर भारत में जो प्रमुख नदियां उनमें से भी एक है, जो कि उत्तराखंड से सफर शुरू कर यह उत्तराखंड से निकल के हरियाणा, दिल्ली और अंत में उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। यह इन राज्यों से होते हुए अंत में उत्तर प्रदेश से पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने पर प्रयागराज जिले में अपना सफर गंगा से मिलकर समाप्त कर देती है। यह नदी उत्तराखंड से निकलकर प्रयागराज में जो कि संगम था हमारा प्रयागराज में, यहाँ पर यह अपना सफर समाप्त कर देती है गंगा में मिलके। तो इसे यमुना नदी की कुल लंबाई हो जाएगी आपकी 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और यमुना नदी की आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, गिरी और असम। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं अगली नदी पर। अगली नदी है हमारी रामगंगा नदी। ये रामगंगा नदी है। ये रामगंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि नैनीताल से निकलती है। यह रामगंगा नदी है जो नैनीताल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। और यह यूपी में कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, रामगंगा नदी है जो। और इस रामगंगा नदी की कुल लंबाई आपकी 590 किलोमीटर है। और रामगंगा की सहायक नदी को है, एक को नदी है, इसकी ये सहायक नदी है रामगंगा की को। तो चलते हैं अगली नदी पर। अगली नदी हमारी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद से होता है। जो गोमती नदी है उसका उद्गम होता है वो पीलीभीत जिले से होता है जिसके बाद यह गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। ये गोमती नदी है जो इसका उद्गम स्थल पीलीभीत से होता है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और इस गोमती नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। और गोमती नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे सई, बरना, गच्छई और जोमकाई। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हो जाएंगी। नेक्स्ट
अगली नदी है हमारी सरयू नदी। इसको हम घाघरा नाम से भी ना जानते हैं। जो घाघरा नदी है इसको हम सरयू के नाम से जानते हैं। सरयू नदी का उद्गम तिब्बत के समीप राकसताल से होता है। ये सरयू नदी है, इसका उद्गम राकसताल से होता है जो तिब्बत के पास है। इस नदी के किनारे अयोध्या शहर भी बसा है। जो अयोध्या शहर है, फैजाबाद इसका पुराना नाम था, यह रामनगरी के नाम से भी जाना जाता है। जो अयोध्या है ये इसके किनारे बसा है। छपरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। और यह सरयू नदी है जो छपरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और इस सरयू नदी की कुल लंबाई आपकी 1080 किलोमीटर है। और सरयू नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो सरयू नदी की। तो चलते हैं अगली नदी पर। अगली नदी है हमारी शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर मकाओं के निकट मिलाप हिमनद से होता है। जो शारदा नदी है उसका उसका उद्गम होता है जो मिलाप हिमनद से होता है। यह बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। और यह जो शारदा नदी है वो घाघरा नदी में मिल जाती है, आगे बहराम घाट के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। और इस शारदा नदी की कुल लंबाई आपकी 480 किलोमीटर हो जाएगी। और इसकी सहायक नदियां हैं कुछ जैसे लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल और सोहेली और धर्या। इसकी ये सहायक नदियां हैं शारदा नदी की। नेक्स्ट आपकी हमारी अगली नदी है गंडक नदी। जैसे गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा, जो तिब्बत और नेपाल की सीमा है, सीमा पर धौलागिरी पर्वत है। जो हमारी जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत है, पर्वत श्रेणी है, उसी से इस गंडक नदी का निर्माण होता है। और उत्तर प्रदेश में यह महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है। ये गंडक नदी है जो महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है। गंडक नदी की कुल लंबाई आपकी 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। और गंडक नदी की कुछ सहायक नदियां हैं त्रिशूली गंगा और काली गंडक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों चलते हैं अगली नदी पर। अगली नदी है हमारी राप्ती नदी। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल से होता है। ये राप्ती नदी है, इसका उद्गम नेपाल से होता है। और यह उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से होकर बहती है। यह राप्ती नदी है, इसका उद्गम स्थल नेपाल से होता है। और यह श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से होकर बहती है। और इस राप्ती नदी की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। ये आपको याद रखना होगा, 460 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट अगली नदी हमारी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से होता है। विंध्यन जो पर्वतमाला है, इससे चंबल नदी का उद्गम होता है। यह नदी इटावा में आकर मुरादनगर के पास यमुना में मिल जाती है। ये चंबल नदी है, यह मुरादनगर के पास यमुना में मिल जाती है। और इस चंबल नदी की लंबाई है 966 किलोमीटर। नेक्स्ट बेतवा नदी। जो बेतवा नदी है, यह बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद, जो कि मध्य प्रदेश का रायसेन जनपद से कुंवर गांव के समीप विंध्या पर्वतमाला से होता है। जो पर्वतमाला है विंध्या पर्वतमाला से होता है। जैसे बेतवा नदी का उद्गम यह उत्तर प्रदेश में झांसी, औरया, जालौन और हमीरपुर में बहती है। यह बेतवा नदी है जो उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में, औरया जिले में और जालौन और हमीरपुर जिले में बहती है यह नदी। और इसकी कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगली नदी है हमारी केन नदी। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले के कैमूर की पहाड़ी से होता है। जो केन नदी है उसका उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियों से होता है। यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना से मिल जाती है। और यह केन नदी है, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होते हुए यह उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में यमुना में मिल जाती है इस नदी के। और इसकी कुल लंबाई है 360 किलोमीटर है। केन नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगली नदी है हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी जो सोनभद्र में से होता है। जो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। इसके बाद यह नदी मिर्जापुर से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। जो प्रवेश कर जाते हैं बिहार में, ये सोन नदी मिर्जापुर से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। और इसकी लंबाई 884 किलोमीटर है।
इसकी लंबाई 884 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अन्य नदियाँ, यूपी की जो कुछ अन्य नदियाँ हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। यह सहारनपुर जिले में ऊपरी ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। जो ये हिंडन नदी है, हिंडन नदी ये गंगा और यमुना के बीच में 400 किलोमीटर तक बहती है। अगली नदी हमारी कर्मनाशा नदी, जो कर्मनाशा नदी है गंगा की सहायक नदी है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। ये कर्मनाशा नदी है जो कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। जो कर्मनाशा नदी है यह उत्तर प्रदेश में बहते हुए आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्माण करती है। और चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। और यह नदी है जो चौसा के निकट कर्मनाशा नदी है जो गंगा में मिल जाती है। अगली है मगई नदी, गंगा की सहायक नदी है। ये मगई नदी भी गंगा की सहायक नदी है। और कुरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। और ये कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। तो ये थी हमारी यूपी की प्रमुख नदियाँ। ये थी यूपी की प्रमुख नदियाँ जो कि हमने बताया था। तो दोस्तों आशा करता हूँ टॉपिक अच्छा लगा होगा और ऐसे ही इसके आगे और वीडियो आएंगे जो और टॉपिक हैं यूपी से रिलेटेड, यूपी के बारे में, यूपी जीके के और टॉपिक आएंगे। तो धन्यवाद।